तुम्बाड एक रहस्यमयी और पौराणिक कहानी है जो लालच, भय और मानवीय कमजोरियों पर आधारित है। ये फिल्म 3 कालखंडों में बंटी हुई है, जो मुख्य पात्र विनायक और उसके परिवार की यात्रा को दर्शाती है। ये कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव तुम्बाड की है, जो एक प्राचीन रहस्य और एक भयानक देवता हष्टार से जुड़ी हुई है। पहला हिस्सा 1918। कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है, जहां विनायक बालक अपनी मां और छोटे भाई के साथ रहता है। वे एक पुरानी हवेली में रहते हैं, जो विनायक के परदादा की है। इस हवेली में एक बूढ़ा, विकलांग व्यक्ति है, जो वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ है। विनायक की मां उसकी देखभाल करती है और उससे हवेली में छुपे खजाने की कहानी सुनती है। बूढ़ा व्यक्ति: खजाना हवेली के तहखाने में छिपा है, लेकिन कभी वहां मत जाना। हस्तर कभी अनाज मत देना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। विनायक की माँ, जो अब इन कहानियों से तंग आ चुकी है, निर्णय लेती है कि वह गांव छोड़ देगी। बारिश के दिनों में उनका जीवन बेहद कठिन हो चुका है, लेकिन विनायक को खजाने की कहानी बेहद आकर्षक लगती है। उसकी माँ के बार बार मना करने के बावजूद विनायक का लालच बढ़ता जाता है। विनायक की माँ गुस्से में: इस खजाने के पीछे मत भागो, यह तुम्हें और हम सबको बर्बाद कर देगा। माँ अपने बेटों के साथ गांव छोड़कर पुणे जाने का निर्णय लेती है, मगर विनायक के दिल में खजाने का लालच गहराई से बैठ जाता है। दूसरा हिस्सा 1933। सालों बाद अब विनायक सोहम शाह बड़ा हो चुका है। वह वापस तुम्बाड लौटता है, खजाने की खोज में। हवेली अब और भी खंडहर हो चुकी है, लेकिन विनायक का विश्वास है कि खजाना यहीं कहीं छिपा है। उसे इस बात का भी पता चल जाता है कि खजाना दरअसल एक शापित देवता हष्टार से जुड़ा हुआ है। हष्टार देवताओं का पहला पुत्र था, जिसने सोने और अनाज पर अधिकार करने की कोशिश की थी। देवताओं ने उसे सोने का लालच दिया, लेकिन अनाज छूने पर पाबंदी लगा दी। विनायक मन में: अगर हष्टार को मात देकर सोना हासिल किया जा सकता है, तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। विनायक तहखाने में उतरता है, जहां हष्टार की मूर्ति रखी हुई है। जैसे ही वह हष्टार को अनाज का लोभ देता है, हष्टार प्रकट होता है। वह एक विकराल और भयावह रूप में आता है, लेकिन विनायक चालाकी से हष्टार को मात देकर सोने का सिक्का चुरा लेता है। वह जान जाता है कि इस तरीके से वह हर बार एक सिक्का हासिल कर सकता है, लेकिन जोखिम बहुत बड़ा है। विनायक स्वयं से: लालच, यह खत्म नहीं होगा, हर बार मुझे और ज्यादा चाहिए। तीसरा हिस्सा 1947। अब विनायक एक धनी व्यक्ति बन चुका है, लेकिन उसकी लालच अभी भी खत्म नहीं हुई है। उसने अपने बेटे पंडुरंग, मधुर्य माकरन को भी इस खजाने की खोज में शामिल कर लिया है। वह अपने बेटे को हवेली में ले जाता है और खजाने का रहस्य बताता है। विनायक पंडुरंग से: तुम्हें हष्टार से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे अनाज का लालच देना और सोना चुरा लेना, यह बहुत आसान है। लेकिन पंडुरंग, जो अभी भी मासूम है, इस भयावह खेल की गहराई को नहीं समझता। एक दिन दोनों पिता पुत्र तहखाने में जाते हैं। विनायक हमेशा की तरह हष्टार को मात देकर सोना चुराता है, लेकिन पंडुरंग और अधिक सोने की चाह में हष्टार को अधिक अनाज दे देता है। इससे हष्टार क्रोधित हो जाता है और उन पर हमला करता है। विनायक गुस्से में: नहीं पंडुरंग, तुमने क्या किया? यह खतरनाक है, तुमने हमारी जान खतरे में डाल दी है। अब विनायक और पंडुरंग दोनों हष्टार के चंगुल में फंस जाते हैं। विनायक किसी तरह अपने बेटे को बचाता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि उसकी लालच ने उसे और उसके परिवार को नष्ट कर दिया है। विनायक आखिरी सांस में: लालच का कोई अंत नहीं होता, मैंने इसे काबू नहीं किया और अब मैंने सब कुछ खो दिया। समाप्ति। विनायक की मौत हो जाती है और पंडुरंग, जो अभी तक इस लालच की भयावहता को पूरी तरह से नहीं समझता, अपने पिता की गलतियों को दोहराने के लिए तैयार होता है। कहानी एक दुष्चक्र की तरह समाप्त होती है, जहां हर पीढ़ी लालच के कारण अपने आप को बर्बाद करती है। तुम्बाड की यह कहानी गहरी भावनाओं, डर और मानव स्वभाव की कमजोरियों को दिखाती है। यह एक चेतावनी है कि लालच का कोई अंत नहीं होता और अंततः यह हर किसी को नष्ट कर देता है।